इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर 9 का आर.सी. ब्लेयर की बुक का। ये क्वेश्चन पढ़ के अगर हम देखें कि इसमें गिवन दिया है द प्लेट इज़ मेड ऑफ अ स्टील हैविंग अ डेंसिटी ऑफ दिस इफ़ द थिकनेस ऑफ द प्लेट इज़ 10 मिलीमीटर डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन एट पिन ए एंड द टेंशन इन द केबल बी सी। ये पॉइंट दिया हुआ है बी से सी तक, ठीक है। मे बी आप लोगों को लगे ना लगे, इस क्वेश्चन को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि चैप्टर 9 से रिलेटेबल तो नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर कोई ना सेंटर ऑफ मास ना सेंट्रॉइड ना कुछ ऐसा जिक्र किया है। रिएक्शन का जिक्र किया है, मे बी चैप्टर 5 लग रहा हो ज़्यादा कि हाँ भाई पेन की तरफ रिएक्शन मालूम कर रहे हैं तो लेकिन है इसका हम करेंगे, पहले वहीं से आएंगे चैप्टर 5 से। क्या बोला है, रिएक्शन बोला है पिन पे और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिएक्शन, और कैलकुलेट करने का बोला है कंपोनेंट टेंशन इन द केबल। सो मैंने कंसिडर कर ली बी सी, और इस ए पे पिन के रिएक्शन ए एक्स होंगे और ए वाई होगा। एक इसका वेट भी होगा जो सेंटर से डाउनवर्ड एक्ट करता है हर बॉडी का। इस वेट का जो डिस्टेंस जहाँ पे वेट लग रहा होगा वो सेंट्राइड होगा। ये एक इसके अंदर है कि जिसकी वजह से चैप्टर 9 में, क्योंकि वेट है, वेट कहाँ लग रहा होगा, इसका डाउनवर्ड लग रहा होगा, किस पॉइंट पे, बॉडी के किस पॉइंट से लग रहा होगा, तो वो उसका सेंट्राइड होगा जहाँ पे वेट लग रहा होगा। होमोजीनियस ऑब्जेक्ट है, डेंसिटी का ऑब्जेक्ट है। तो यही इसका चैप्टर 9 में कि हमें ये एक्स बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर उस पॉइंट पे अगर हम ओरिजिन से देखें, ये ओरिजिन है क्योंकि यहाँ पे दोनों एक्सिस मीट कर रही हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ से डिस्टेंस जो होगा वो एक्स बार होगा। फिर यहाँ से हम वेट निकाल लेंगे, और वेट क्या करेगा, किसी पॉइंट को देख लेंगे, उसके अबाउट हम मोमेंट रख लेंगे कि मोमेंट अबाउट किसी पॉइंट के थ्रू, और फिर इस वेट का उधर से डिस्टेंस चेक करेंगे। अगर हम वाई एक्सिस से लेंगे तो हमें एक्स बार चाहिए होगा। सो करते हैं, सबसे पहले इसके रिएक्शन बना लिए मैंने यहाँ पे। फिर एफ ऑफ एक्स समीशन फॉर ऑल फोर्सेस एक्स एक्सिस पे 0 हो जाएंगे, एक्स एक्सिस से पैरेलल। तो ए एक्स है खाली और कोई नहीं है, तो एक्स 0 हो जाएगा। पॉइंट ए पे कंसिडर करा, पेन है क्योंकि, तो ए एक्स 0 हो जाएगा, नाम दे दिया। फिर वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई माइनस का वेट और प्लस का ये एफ बी सी, ये तीन फोर्सेस हैं जो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो वेट डाउनवर्ड कर रहा है तो मैंने नेगेटिव ले लिया, ये दोनों अपवर्ड जा रही हैं तो पॉजिटिव ले लिया। डायरेक्शन की कोई नहीं है। अब इसको 0 को इस तरफ लाओगे तो साइन अपोजिट हो जाएंगे। बस ये इसकी रिस्पेक्ट देख लिएगा कि अगर ये दो ऊपर आ रहे हैं तो दोनों को पॉजिटिव लेना है, पता है इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव, सो घपला हो सकता है। खैर माइनस का W और प्लस का एफ बी सी इक्वल टू 0 ले लिया। अब ये हमें बारी बारी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। पहले वेट को देखते हैं। वेट क्या है हमारे पास, mg है। मास हम कैसे निकाल सकते हैं, एक चीज़ हमें गिवन दी गई थी जो मैंने बोला था हैविंग अ डेंसिटी ऑफ दिस, क्वेश्चन पढ़ते हुए। तो वो जो दिस दिया गया है वो 7850 kg पर मीटर क्यूब, मतलब 3D ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी गिवन दी गई है kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, लेकिन हमें यहाँ पे तो एरिया नज़र आ रहा है। और एक और चीज़ सवाल में गिवन थी, अगर ये एरिया है और यहाँ पे इफ़ द थिकनेस ऑफ द प्लेट इज़ 10 मिलीमीटर, यहाँ से हमें थिकनेस मिल जाएगी 10 मिलीमीटर की। एरिया यहाँ से निकालते हैं, एरिया इंटू थिकनेस, एक और डायमेंशन मिल जाएगी तो 3D बन जाएगा। वॉल्यूम मैंने यहाँ पे फॉर्मूला खोला कि रॉ इंटू ए एरिया और ये टी थिकनेस। एरिया क्या होगा हमारे पास, और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका एरिया कोई एक कंसिडर कर लेंगे, छोटा सा पार्ट देख के या जो भी हम इसका निकाल के फिर उसके पे लिमिट लगा देंगे हम। समीशन ऑफ ऑल करो या इंटीग्रेट कर दो किसी एलिमेंट को देख के। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिप कंसीडर करी जिसकी हमने इसकी विड्थ ले ली dx, और इसकी हाइट होगी हमारे पास y हो जाएगी, क्योंकि x, y है तो ये y हो जाएगी। तो एरिया हमारे पास कैसे आ जाएगा, y इंटू डी एक्स, और y हमें इक्वेशन गिवन दी गई थी, क्या गिवन दी गई थी, y क्यूब इक्वल टू 2x, इस कर्व की इक्वेशन। तो y बराबर हो जाएगा, क्यूब रूट ले लिया दोनों तरफ, तो y बराबर हो जाएगा 2x और होल 1/3। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया मेरे पास, तो ये आंसर आ गया।
तो ये मेरे पास इक्वेशन में डी ए की इंटीग्रेट कर दिया 0 से 4 तक की लिमिट पे, तो एरिया मेरे पास आ गया 6 मीटर क्यूब का। मास बराबर होगा मेरे पास डेंसिटी, एरिया थिकनेस 10 मिलीमीटर थी, मीटर में कन्वर्ट करा तो ऐसा यूनिट केजी में आंसर आ गया 471 किलोग्राम। अब वेट चाहिए था तो उसको 9.81 से मल्टीप्लाई कराया ग्रेविटी, तो मेरे पास वेट आ गया 4620.51 न्यूटन का। फिर इक्वेशन 1 मैंने रीराइट करी है, A1 AY माइनस का W था, W लिख दिया, FBC फोर्स जो B से C की तरफ लग रही है, टेंशन इन द केबल थी, जो कि T से भी डिनोट कर सकते हो आप, जो भी है। अब मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ FB, हालांकि मुझे मोमेंट का बोला नहीं था सवाल में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोला था, लेकिन FBC और ये AY दो अननोन है, मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ मुझे नहीं पता था, तो मैंने समीशन ऑफ M मतलब मोमेंट अबाउट किसके अबाउट लूँ, अब ये आपके ऊपर है। ए के अबाउट इसलिए लिए क्योंकि लाइन ऑफ एक्शंस अगर मैं ये लूँगा ये इससे पास हो जाएगी, तो ये AX और AY 0 हो जाएगा। मोमेंट सिर्फ वेट और FBC की वजह से ही बनेगा, वेट मैं निकाल चुका हूँ, तो मेरे पास ये पता चल जाएगा। तो अब वेट FBC का तो मुझे पता है, FBC फोर्स में निकाल लूँगा, अननोन है, उसका डिस्टेंस मुझे ये 4 मीटर दिया हुआ है, जो मैंने अभी एरिया लिमिट में भी लगाया कि 0 से 4 तक की लिमिट थी, लेकिन मुझे वेट नहीं पता वेट कहाँ लग रहा है। पहले थोड़ी सी मैंने डिस्कशन की थी कि चैप्टर 9 का लग नहीं रहा, हालांकि खैर वेट जिस पॉइंट पे लगेगा उसको मैंने सेंट्रॉइड बोलना था, सेंट्रॉइड और डिस्टेंस वो एक्स बार से बोला था मैंने, तो एक्स बार की तरफ जाते हैं, वो कैलकुलेट करते। ये आपके ऊपर है, आप इसको अरेंज, मैंने इसलिए पहले ये चीज़ें ली मैं कि जो है ना यहाँ से पता चले, हमें पता नहीं होता ये अननोन है, मैंने बोला ये तो कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैंने एक 0 ले लिया। AY नहीं कैलकुलेट हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था, अब इस वजह से आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने सबसे पहले एक्स बार कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये आपको पहले एक दिमाग में स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि मैंने क्या क्या करना है और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मुझे सवाल सॉल्व करते। मैं डायरेक्ट लास्ट से ही शुरू कर लेता हूँ, मतलब क्या मांगा गया क्या नहीं है उसके अंदर मेरे पास, आहिस्ता आहिस्ता करा मैंने। AY की इक्वेशन पे आगे रुक गया था, W नहीं पता था, W सॉल्व करा, W मिल गया मुझे, ये FBC नहीं पता था, FBC करने गया तो मुझे मोमेंट पता चल गया। अगर ये लाइन वाइज मैनर में होता, मैं पहले एक्स बार निकालता, फिर मैं और चीज़ें निकालने शुरू करता, वेट निकालता, फिर लास्ट में आगे एक मैनर में कर देता, लेकिन मैंने ऐसे दिखाया कि हमें पता चले मैं कहाँ कहाँ फंस सकता हूँ, कि मेरे पास ये तो नहीं है और ये कैसे निकलेगा फिर, तो मैंने वेट निकाला और आगे और चीज़ें निकाली। अब एक्स बार का फार्मूला था एक्स टिल्डा, मेरे पास क्या होगा, एक्स के बराबर ही होगा क्योंकि इसका डिस्टेंस सेम होगा एक्स और वाई का। DA मैंने पहले ही निकाल लिया था, तो DA भी आ गया, सिंपली फार्मूले में पुट करना है, लिमिट वही 0 से 4 तक रहेगी, कैलकुलेटर में डाल के निकाल लिया, तो एक्स टिल्डा मेरे पास 2.278 तक आ गया। फिर उसके बाद ये फार्मूले में पुट करा इक्वेशन 1 में ही, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म जो कि 4 है मैंने बताया था अभी, तो ये मोमेंट बन गया, माइनस का वेट वाला, लेकिन वेट का डिस्टेंस क्या होगा एक्स बार, वो मैंने अभी कैलकुलेट करा, तो इससे मल्टीप्लाई करा और ये 0 के बराबर, क्योंकि मोमेंट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, एक ये और एक ये, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ से FBC मेरे पास आ गई 2632.05 न्यूटन की। AY वाली इक्वेशन 1 में नहीं निकाला था, अब रखूँगा इक्वेशन 1 में, सॉरी। AY माइनस का W और प्लस का FBC मेरे पास यहाँ से आ गया, पुट करा तो AY वाली फोर्स 1988.45, ये फोर्स है जो स्पिन जो है ना अपवर्ड दे रहा है इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। ये AX 0 हो गया, यहाँ पे एक फोर्स होगी जो थोड़ा घपला कर रही थी, W और FBC का एक फोर्स लग रही थी, जो AY उसको बैलेंस कर रहा है। AY खुद कितने का होके 1988.45 न्यूटन का। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।